नमस्कार दोस्तों, सारा भाईजान राम राम। आपके अपने YouTube चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है भाई। जैसा हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था और आप लोगों को जो साथ हमें मिला है उससे हमें बड़ी खुशी है और इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए और हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ नए नए सब्जेक्ट के साथ लेकर आते रहेंगे भाई। अभी मैंने आपको बताया था कि आप जो पढ़ रहे थे रीजनिंग की क्लासेज में, तो रीजनिंग की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में जो 2 क्लासेज हमारी हो चुकी है उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्लॉक का टॉपिक पढ़ा था भाई। घड़ी के बारे में आपने पढ़ा था और घड़ी के बारे में पिछली 2 क्लासेज में मैंने जो आपको बताया वो क्या बताया था कि पहली मैंने आपको बताया था कि भैया मिरर इमेज के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते हैं। दूसरी क्लास में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बताया था वो मैंने बताया था वाटर इमेज के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो बताया था एंगल के क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करते हैं। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। शॉर्टकट क्या बताया था कि मिरर इमेज के कोई क्वेश्चन बनाने हो तो उसको 1160 या 2360 में से घटा दीजिएगा। वाटर इमेज के क्वेश्चन बनाने हो तो उसको 6.5 या 18.5 में से घटा दीजिएगा। और अगर किसी टाइम का कोण आपसे पूछा गया हो, एंगल आपसे पूछा गया हो, तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था 11/2 m - 30h इजकल टू एंगल। पिछली 2 क्लासेस में ये 3 बातें आपको याद रखने की है और ये 3 बात आपको ध्यान में है तो क्लॉक के सारे क्वेश्चन, मिरर इमेज के, वाटर इमेज के और एंगल के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आगे देखिएगा भाई, आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट बेस पे। स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस तरीके से आएंगे, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है वो देखेगा भाई। सबसे पहली स्टेटमेंट आती है कि दोनों सुइयां एक घंटे में केवल एक बार एक दूसरे को काटती है। क्या बताया मैंने कि दोनों सुइयां एक घंटे में केवल एक बार एक दूसरे को काटती हैं और 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे को काटती है। ये हमारी स्टेटमेंट है और इसके बिहाफ पे अलग अलग प्रकार के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक बार स्टेटमेंट ध्यान से देखिएगा, दोनों सुइयां एक घंटे में केवल एक बार एक दूसरे को काटती हैं और 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे को काटती है। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा अभी। दोनों सुइयों का मतलब क्या है? दोनों सुइयों का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दोनों सुइयां कौन कौन सी बात हो रही है। यहां पे एक तो यहां पे बात हो रही है मिनट वाली सुई और दूसरी बात हो रही है घंटे वाली सुई भाई। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, इन दोनों की आप बात कर रहे हैं कि ये दोनों सुइयां एक घंटे में केवल एक बार एक दूसरे को काटती है। और फिर क्या बताया कि 12 घंटे में 11 बार काटती है और 24 घंटे में 22 बार। कैसे बताया कि दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार काटेंगी और 24 घंटे में 22 बार काटेगी और हर एक घंटे में एक बार काटेगी। ये मैंने आपको यहां पे बताया। लेकिन आप चीज एक ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई काम एक घंटे में एक बार होता हो तो भैया 12 घंटे में 11 बार कैसे होगा? यहां कंफ्यूजन वाली बात हुई कि कोई काम एक घंटे में एक बार होता हो तो वो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए ना। लेकिन यहां पे कितनी बार बताया मैंने कि 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार। तो वो देखिए क्यों होगा और कैसे होगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये बात समझ में आएगी तभी हम इसके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिएगा 12 घंटे में 11 बार। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि एक घंटे में एक बार सुई काटती कैसे है। तो ये हमारे पास घड़ी है, इसमें आप मान लेते हैं कि यहां पे हमारे 2 बज गए। दो बज गए। अब देखो डियर जी, घंटे वाली सुई 2 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है।
अब जब 2 से लेकर 3 बजेंगे तो होगा क्या कि ये मिनट वाली सुई यहां से जब चलना शुरू होगी तो ये वाली सुई, मिनट वाली सुई इसको क्रॉस करके आगे जाएगी कि नहीं जाएगी 3 बजे से पहले। तो जब इसको, ये मिनट वाली सुई इसको क्रॉस करके आगे जाएगी तो इसको एक बार कहीं ना कहीं काटेगी कि नहीं काटेगी। अब मान लीजिए 3 बज गए, 3 बजे ये मिनट वाली सुई जब इसको आगे जाएगी, क्रॉस करेगी तो इसको काटेगी कि नहीं काटेगी। फिर मान लीजिए 4 बज गए, फिर ये क्रॉस करेगी तो भी काटेगी कि नहीं काटेगी। तो हर एक घंटे के अंदर दोनों सुइयां एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही है कि नहीं काट रही। तो ये बात मैंने बताई कि एक घंटे में केवल एक बार एक दूसरे को काटती है, लेकिन फिर मैंने बताया कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार काटती है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा नोट ध्यान में रखना है, नोट बना के लिख रहा हूं मैं। क्या बात ध्यान में रखनी है कि दोनों सुइयां 11 बजे और 1 बजे के बीच में केवल एक बार एक दूसरे को काटती है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने कि दोनों सुइयां क्या होगा, 11 बजे और 1 बजे के बीच में केवल एक बार एक दूसरे को काटेगी। इसी कारण क्या हुआ कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार काटेगी, 11 बजे। क्यों, ये ध्यान से समझिएगा कैसे कि 11 बजे और 1 बजे के बीच में क्या होता है कि यहां पे एक बार कम हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये हमारी घड़ी है। अब मैं इसमें टाइम बनाता हूं 11 और 1 बजे के तक का। 11 बज गए। अब आप इन सुइयों की मूवमेंट पे ध्यान रखना, आप सभी को टाइम देखना तो आता ही है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये हमारी घंटे वाली सुई है, ये हमारी मिनट वाली सुई है। अब 11 से जब 12 बजेंगे तो सुइयों की मूवमेंट किस प्रकार से होगी। देखो, ये मिनट वाली सुई अपनी यहां से चलेगी, इस तरीके से घूम कर यहां से जब ये इधर पहुंचेगी तो ये घंटे वाली सुई भी 12 पे पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। यानी कि 11 बजे के बाद में पूरे 12 बजे दोनों सुइयां इकट्ठी हो जाती है, और पूरे 12 बजे दोनों सुइयां इकट्ठी हो जाती है। तो 11 बजे के बाद में पूरे 12 बजे दोनों सुइयों ने एक दूसरे को काट दिया कि नहीं काट दिया। अब 12 बजे के बाद में क्या होगा कि ये मिनट वाली सुई जैसे ही यहां से चली, यहां से घूमी और ये कितने पहुंच गई, 12 पे। और जब ये मिनट वाली सुई यहां से घूम के 12 पहुंचेगी तो इतने घंटे वाली सुई जो 12 पे थी तो कब कहां पे पहुंच जाएगी, 1 पे। अब ध्यान से देखो कि जब ये सुई 12 पे थी तो यहां से घूम के इधर आई और ये सुई पहुंच गई 1 पे। क्या इन दोनों सुइयों ने एक दूसरे को काटा क्या 12 बजे के बाद में? नहीं काटा। तो इसलिए क्या हुआ, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 11 से लेकर 12 और 12 से लेकर 1 घंटे कितने हो गए, 2। लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में काटा कितनी बार, 1 बार। कितने बजे, 12 बजे। तो काटा 1 बार और घंटे कितने हो गए, 2। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अगर 2 घंटों में 1 बार होगा तो 1 बार कम हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए आपको मैंने बताया कि वैसे तो हर घंटे में 1 बार काटते हैं, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार काटेगी, 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार काटेगी, 22 बार। यह बात आपको ध्यान रहेगी। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होते हैं बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। एक बार दोबारा से बताता हूं, मैंने क्या बताया कि दोनों सुइयां, कौन कौन सी सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, क्या होगा, 1 घंटे में केवल 1 बार एक दूसरे को काटती हैं, और 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे को काटती हैं। फिर मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे में 11 बार क्यों काटेगी। अगर 1 घंटे में 1 बार काटते हैं तो आपको नोट ध्यान रखना है कि दोनों सुइयां 11 बजे और 1 बजे के बीच में केवल 1 बार एक दूसरे को काटती है। यह स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, और आप सभी इन चीजों को नोट कर लें ताकि आप लिखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी, और तभी हम आगे इनके क्वेश्चन कर पाएंगे। सारी बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलिए, अब इस स्टेटमेंट के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में आप बात करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे तो देखिएगा, सबसे पहला टाइप का इसी स्टेटमेंट बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि आप बताइए जी 7 बजे से 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को काटेंगी।
क्वेश्चन क्या बना कि 7 बजे से 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को काटेगी। अब ये क्वेश्चन है। अब अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। अब देखो घड़ी में 7 से 10 ये हमारा घड़ी है भाई। अब इसमें मैंने कहा 7 बजे से 10 बजे के बीच में, तो 7 बजे से 10 बजे के बीच में कितने घंटे हो गए? 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। कितने घंटे हो गए डियर जी? 3 घंटे। और आपको मैंने स्टेटमेंट में क्या बताया कि दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार एक दूसरे को काटती है, तो यहां पे कितने घंटे हो गए? 3। तो आंसर कितनी बार आएगा? 3 बार। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को काटेगी, तो कितनी बार काटेगी? 3 बार। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है डियर जी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नोट में एक बात लिखवाई थी कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में कितने घंटे हो जाते हैं? 2। 11 से 12, 12 से 1। इन 2 घंटों में केवल एक बार काटती है, बाकी हर एक घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे को एक बार काटेगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी ये टाइम बीच में आ जाए तो आपने एक बार कम कर देना है, अदरवाइज जितने घंटे होंगे उतनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को काटेगी। कैसे देखेगा? अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ लूं कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बताइए दोनों सुइयां कितनी बार काटेंगी, यानी कि मैंने टाइम दिया 9 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को काटेगी। तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ध्यान से देखिएगा, 9 यहां पर है और 4 यहां पर है। 9 से लेकर 10, 10 से लेकर 11, 11 से लेकर 12, 12 से लेकर 1, 2, 3 और 4। कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घंटे। कितने हो गए? 7। हमारी स्टेटमेंट के हिसाब से क्या हुआ कि दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार काटती है, तो यहां पे टाइम कितना हो गया? 7 घंटे। और 7 घंटे में कितनी बार काटनी चाहिए? 7 बार। लेकिन डियर जी ध्यान से देखो कि 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में क्या 11 से 1 का टाइम बीच में आ गया कि नहीं आ गया? बीच में आ गया। और बीच में आ गया तो इस टाइम के बीच में मैंने आपको क्या बात बताया कि इन 2 घंटों में कितनी बार काटती है? 1 बार। तो यहां पे 7 बार काटेगी क्या? नहीं। कितनी बार कम हो जाएगा? 1। 7 में से 1 कम कर दो, कितनी बार आंसर आएगा? 6 बार। क्यों आया 6 बार? कि घंटे तो 7 हो गए, काटनी तो 7 बार चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि 11 बजे से 1 बजे के बीच में क्या होता है? 1 बार कम होता है, तो इसलिए आंसर कितनी बार आएगा? 6 बार। इस तरीके से आपको कोई मर्जी टाइम दिया जाए, उस टाइम पर यह पूछा जाए कि दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को काटेगी, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं। क्वेश्चन और करते हैं कि अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि 6 बजे से लेकर 3 बजे तक कितनी बार एक दूसरे को काटेगी, तो धीरे धीरे 6 बजे से लेकर, देखो 6 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने घंटे हो गए? 6 से लेकर 12, 6 घंटे हो गए, और 12 से लेकर 3, 3 घंटे हो गए, यानी टोटल कितने घंटे हो गए? 9। 6 बजे से लेकर 3 बजे तक टोटल घंटे हो गए 9। लेकिन 6 बजे से 3 बजे की अगर मैं बात करूं तो इसमें 11 से 1 का टाइम बीच में आ गया कि नहीं आ गया? और 11 से 1 का टाइम बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? 1 बार कम। तो 9 में से 1 घटा दो, कितनी बार आंसर आ गया? 8 बार। कि 6 बजे से लेकर 3 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को काटेगी डियर जी? 8 बार। इस तरीके से स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, इस तरीके के। अब इसी स्टेटमेंट बेस के ऊपर दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो देखिएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं वो देखिएगा कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 5 बजे और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे को काटेंगी, 5 बजे और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे को काटेगी। अब बात यह आई कि मैंने अभी स्टेटमेंट में ये बताया कि हर घंटे में एक बार एक दूसरे को काटती है। अब हर एक बार 1 घंटे में एक बार एक दूसरे को काटेगी, तो भैया कहीं ना कहीं तो काटेगी, कोई ना कोई तो टाइम होएगा ही, वो टाइम आपको बताना है। तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे? तो इसके लिए डियर जी आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और छोटी सी बात ध्यान रखनी है। कैसे? एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या करोगे आप? 60/11 गुणा में समय पहले वाला। जो मैं आपको छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे ट्रिक आपको बता रहा हूं ना, ये आप डियर जी नोट कर ले। एक बार स्टार्टिंग में आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है और उसके बाद याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 60/11 गुणा समय पहले वाला। तो क्या करो? 60/11। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्या करोगे? 60/11 लिख लिया मैंने, गुणा में समय पहले वाला।
इसमें बताओ भाई टाइम क्या दिया था आपको, 5 बजे और 6 बजे। 5 बजे और 6 बजे के बीच में कब काटेगी, तो इसमें पहले वाला समय कितना है 5, तो यहां पे क्या लिखो आप 5, बस सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 60 गुणा में 5 कितना हो गया 300 बटे में 11। अब 300 को 11 से भाग कर दो, 311 से भाग करो कितना आ जाएगा 27 सही 3 बटे 11 मिनट। तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारा आंसर क्या आया कि 5 बजे और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे काटेगी, तो कितने मिनट पे काटेगी 27 सही 3 बटे 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5:27 सही 3 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे को काटेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी टाइम का क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। अब मैंने आपको कहा 8 बजे और 9 बजे के बीच में बताइए दोनों सुइयां कब एक दूसरे को काटेगी। तो भैया 8 बजे और 9 बजे के बीच में फॉर्मूला तो वही रहेगा 60 बटे 11 गुणा समय पहले वाला। अब इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे, देखिएगा फॉर्मूला क्या कहता है 60 बटे 11 गुणा समय पहले वाला समय कितना है डियर जी इसमें 8, तो गुणा किससे कर दो 8 से, तो 8 से गुणा कर दो, 8 छिके 48 480 बटे 11। अब 480 को 11 से भाग कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 43 सही 7 बटे 11। ये क्या आ गई हमारी मिनट आ गई। अब क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया क्या 8:43 सही 7 बटे 11 मिनट, हमारा आंसर आ गया। इतनी सी देर लगनी है आपने डियर जी, बिल्कुल 3 से 4 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि 3 बजे और 4 बजे के बीच में आपको ये बताना हो कि दोनों सुइयां कितने कब एक दूसरे को काटेगी, जल्दी से फटाफट बताइएगा आंसर क्या आएगा, फटाफट जल्दी कीजिएगा, शाबाश। देखिएगा सोल्व करते हैं आप 60 बटे 11 गुणा में समय पहले वाला कितना 3, सोल्व कर दो 6 तिये 18 180 बटे 11 भाग कर दो, इसको क्या जाएगा 16 सही 4 बटे 11। ये क्या आ गई हमारी मिनट। आंसर क्या आया 3:16 सही 4 बटे 11 मिनट पर दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे को काटेगी। इस तरीके से कोई मर्जी टाइम दिया गया हो डियर जी, अगर आपको ये बातें ध्यान रहेगी तो इस स्टेटमेंट बेस के जितने भी क्वेश्चन है, कोई मर्जी टाइम दिया गया हो, कितनी मर्जी बार काटेगी ये पूछा गया हो, तो बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। इस तरीके से और भी स्टेटमेंट है, उनके बारे में आप बात करेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस और आगे जितनी भी आगे वीडियोस आने वाली है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डियर जी बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आती है डीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहां से। नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है कि दोनों सुइयां 1 घंटे में केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं और 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यह हमारी स्टेटमेंट है भाई, ध्यान से समझिएगा। क्या बताया मैंने, दोनों सुइयां मैंने अभी अभी बताया, कौन सी सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई क्या करती हैं, 1 घंटे में केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होनी है। विपरीत का मतलब क्या होता है डियर जी, विपरीत होना मतलब आपने घड़ी में 6 बजे का टाइम देखा है कि नहीं देखा, कि जब घड़ी में 6 बजते हैं तब दोनों सुइयां किस पोजीशन पर होती है, मिनट वाली सुई यहां पे, घंटे वाली सुई यहां पे, ऐसे होती है कि नहीं होती। तो इस टाइम पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं या दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है। तो दोनों सुइयां विपरीत होना या दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होना एक ही बात है भाई। तो ये कब होता है, 1 घंटे में केवल एक ही बार होता है। लेकिन
फिर मैंने आपको बताया कि ये 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। तो वो कैसे और कब होता है। अब कंफ्यूजन ये आई कि कोई काम 1 घंटे में 1 बार होता है लेकिन 12 घंटे में 11 बार होता है, ये क्यों हुआ। अरे भाई 1 घंटे में 1 बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने क्या बताया स्टेटमेंट में कि 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। भाई 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है, मैं नोट में लिखता हूं ये नोट बना रहा हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे। क्या ध्यान रखना है कि दोनों सुइयां 5 बजे से 7 बजे के बीच केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये बात आपने ध्यान रखनी है। दोनों सुइयां 5 बजे और 7 बजे, ये कम क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। कारण ये है कि दोनों सुइयां 5 बजे और 7 बजे के बीच में केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। आप इस घड़ी के अंदर समझिएगा ये बात, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्टेटमेंट आपको समझनी है तो ये बात आपको समझनी होगी क्या, कि हमारे पास ये है, अब मैंने क्या कहा 5 बजे और 7 बजे के बीच में। देखो 5 से 6 और 6 से लेकर 7 घंटे कितने हो गए, 2। विपरीत कितनी बार होगी, 1 बार। तो कम कितनी बार होगी, 1 बार। तो अगर यहां पे 1 बार कम होगी तो भैया 12 घंटे में 11 बार होगा कि नहीं होगा। और अगर 12 घंटे में कोई काम 1 बार कम होगा तो 24 घंटे में कितनी बार कम हो जाएगा, 2 बार। इसलिए 24 घंटे में कितनी बार होता है, 22 बार। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि 5 से लेकर 7 बजे के बीच में ऐसा क्या होता है कि दोनों सुइयां केवल एक ही बार विपरीत हो पाती है। तो ध्यान से देखिएगा टाइम सुइयों की मूवमेंट पे इस तरीके से, ये हमारे 5 बज गए डियर जी। अब आप चलेंगे 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सुइयों की मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से क्या होगा कि केवल एक ही बार विपरीत हो पाएंगी। तो देखो क्या होता है, ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई। अपनी ये सुई यहां से चलना शुरू करती है, घूमना शुरू करती है। घूमना शुरू करती है तो क्या होगा, ये सुई यहां आएगी, इसको क्रॉस करेगी, क्रॉस करके जब ये कहां जाएगी, 12 पर पहुंच जाएगी तो ये 5 से चलकर इतने कहां पर आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी। ये टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 5 बजे के बाद में पूरे 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे क्या हो गई, विपरीत हो गई। यहां पे टाइम कोण कितना बन गया, 180 डिग्री का बन गया। तो 5 बजे के बाद में ये हुआ। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होता है कि मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करती है। भारत सर के ध्यान रखो यार, फोन बजने लग रहा है। अभी मैं ध्यान करके गया हूँ, ये फोन वाले को नहीं। देखिएगा हमारे पास क्या है कि ये घड़ी है हमारे पास, ये टाइम है इसके अंदर। अब देखिएगा कि 5 बजे और 7 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ। 5 बजे और 7 बजे के बीच में देखो 5 से लेकर 6 और 6 से लेकर 7 घंटे कितने हो गए, 2। और 5 से लेकर 6 और 6 से लेकर 7 2 घंटे में केवल कितनी बार काटेगी, कितनी बार विपरीत होगी, 1 बार। तो कम कितनी बार हो जाएगी, 1 बार। अब ध्यान से देखिएगा कि 5 बजे और 7 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो एक ही बार काटेगी। तो ये टाइम हो गया हमारे पास 5 बज गए। अब आप सुइयों की मूवमेंट पे ध्यान से देखिएगा कि 5 बजे और 7 बजे के बीच में ऐसा क्या होगा कि वो केवल एक ही बार विपरीत हो पाएंगी। तो सुइयों की मूवमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा, ये सुई यहां से चलना शुरू करती है भाई, मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करती है और जब इसको क्रॉस करके हुए जब 12 पे पहुंचेगी तो ये घंटे वाली सुई 5 से कितने पहुंच जाएगी, 6 पर पहुंच जाएगी। ये टाइम हमारा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 6 बज गए और इस टाइम पर सुइयों की पोजीशन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब इस पोजीशन पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी तो 5 बजे के बाद में पूरे 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब आगे देखिएगा
6 बजे से 7 बजे का टाइम कैसे होगा? जब 6 बजे से ये मिनट वाली सुई आगे चलेगी, घूमेगी, इस तरीके से घूमेगी, इसको क्रॉस करेगी, जब 12 पे पहुंचेगी तो भाई साहब ये 6 वाली सुई कितने पहुंच जाएगी? 7 पे। अब ध्यान से देखिएगा, क्या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नजर आ रही है? क्या नहीं आ रही। दोनों सुइयां विपरीत कब होगी? जब लगभग 7 बज के आपका 5 मिनट का टाइम होगा। 7:05 के टाइम पर लगभग दोनों सुइयां एक दूसरे विपरीत होती हैं। लेकिन हम बात कब कर रहे थे? 5 बजे और 7 बजे के बीच में। तो 5 बजे और 7 बजे के बीच में डियर जी केवल 6 बजे एक ही बार विपरीत होती है। तो इसलिए घंटे तो 2 जाते हैं, विपरीत एक ही बार होती है, तो इसलिए वो कम क्या हो जाती है? 12 घंटे में एक बार कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर मैं टोटल 12 घंटे की बात करूं तो 5 से 7 का टाइम छोड़ के बाकी हर घंटे में एक बार विपरीत होगी, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच में 2 घंटे में एक बार विपरीत होगी। इसलिए टोटल अगर 12 घंटे की बात की जाए तो कितनी बार विपरीत होगी? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी? 22 बार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्टेटमेंट डियर जी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आप इसके क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, हम पढ़ते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बेस पर हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि दोनों सुइयां 4 बजे से 10 बजे के बीच कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्वेश्चन क्या है कि दोनों सुइयां 4 बजे और 10 बजे के बीच में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, 4 बजे से 10 बजे तक सबसे पहले यह देखिएगा कि घंटे कितने हो गए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं। तो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक की बात करूं तो घड़ी में देखिएगा आप, चार से लेकर 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घंटे कितने हो गए? 6। और अगर कोई काम 1 घंटे में एक बार होता है तो 6 घंटे में कितनी बार होगा? 6 बार। अब देखो, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक अगर जनरल देखें 1 घंटे में एक बार होता है तो कितनी बार आंसर आना चाहिए? 6 बार। लेकिन ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें 5 से 7 का टाइम बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि इन 2 घंटों के अंदर सुई कितनी बार विपरीत होगी? 1 बार। घंटे कितने होंगे? 2। विपरीत कितनी बार होगी? 1 बार। तो हमारे पास यहां पे इन सबको मिलाकर 6 घंटे आए, लेकिन एक बार यहां पे कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसमें से 1 घटा दीजिए, आंसर कितनी बार आएगा? 5 बार। कि अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 4 बजे से लेकर 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे विपरीत होगी, तो आंसर क्या आएगा? 5 बार। अब आपने ध्यान रखना है, इस पूरी स्टेटमेंट में एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी टाइम आपको ये दिया जाता है, उस टाइम में 5 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम अगर बीच में आए तो जितने घंटे होंगे उससे एक बार कम विपरीत होगी। और अगर ये 5 से 7 का टाइम बीच में नहीं आए तो जितने घंटे आपको बताए जाएंगे उतनी बार विपरीत होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बताओ कितनी बार विपरीत होगी। अब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, 9 से 12 तक कितने घंटे हो गए? 3। और 12 से लेकर 4 तक कितने घंटे हो गए? 4। टोटल घंटे कितने हो गए? 7। अब देखो, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक क्या 5 से 7 का टाइम बीच में आया? क्या नहीं आया। तो हम कम नहीं करेंगे, 7 घंटे हुए तो आंसर कितनी बार आएगा हमारा? 7 बार ही। कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी? 7 बार। इस तरीके से आपको टाइम कोई भी दिया जाए, आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर 5 से 7 का टाइम बीच में आ रहा है तो जितने घंटे का गैप हो रहा है उतने घंटे में से एक कम कर देंगे। और अगर ये टाइम बीच में नहीं आ रहा तो जितने घंटे का गैप हो रहा है उतनी बार वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। हमारे इस तरीके से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा, अब इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो और देखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 7 बजे और 8 बजे के बीच
दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? 7 बजे और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया उसी तरीके का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। क्या याद रखोगे कि अगर आपको टाइम ये दिया जाए, फॉर्मूला क्या ध्यान रखोगे? 60/11 गुणा समय पहले वाला और +-6। ये छोटी सी बात ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? 60/11 गुणा समय पहले वाला और +-6। इसमें देखिएगा प्लस माइनस का क्या फंडा है। प्लस का मतलब क्या है कि आप प्लस कब करेंगे ये 6, तो आपने ध्यान रखना है कि जब समय 6 से कम हो, और माइनस कब करना है? जब समय 6 से ज्यादा हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लस माइनस का मतलब क्या है कि प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे। तो मैंने कंडीशन बताई, प्लस कब करेंगे? जब समय 6 से कम हो, और माइनस कब करेंगे? जब समय 6 से ज्यादा हो। अब इस बात को याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि जब समय 6 से ज्यादा होगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जब समय 6 से कम होगा तो माइनस कैसे होगा? प्लस ही करना पड़ेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन समझते हैं आप। 60/11 गुणा समय पहले वाला +-6। अब ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले से हमारा क्या क्वेश्चन सोल्व होगा कि आपको कोई मर्जी टाइम दिया जाए और उस टाइम पर यह बताना हो कि दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। तो देखिएगा 7 बजे और 8 बजे के बीच में बताना है, तो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा। 60/11 गुणा में समय पहले वाला कितना है? 7। पहले वाला समय कितना है? 7। अब इसमें क्या करना है? +-। अब ये 6 से ज्यादा है ना, तो क्या कर दो? माइनस कर दो, -6। सोल्व कर दीजिएगा इसको। 60/11 गुणा में 7 में 6 गया 1, तो कितना आ गया? 60/11। भाग कर दो, आंसर क्या आया? 5 सही 5/11। ये क्या आ गई हमारी? मिनट। क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, आंसर हमारे पास आ गया कि 7:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी, एग्जैक्ट विपरीत होंगी। हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मैंने क्या किया डियर जी? क्वेश्चन क्या था? 7 बजे और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो फॉर्मूला बताया 60/11 गुणा समय पहले वाला +-6। क्या करना था? प्लस कब करना था? जब समय 6 से कम हो तो क्या करना है? प्लस करना है, और माइनस क्या करना है? जब समय 6 से ज्यादा हो तो क्या करना है? माइनस करना है। तो अब देखिएगा, अब 60/11 गुणा समय पहले वाला, यहां पे रखा पहले वाला समय कितना था हमारा? 7 रख दिया। अब ये 7 देखना है, ये 6 से कम है कि ज्यादा है? तो ज्यादा है। 7 ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो क्या करना होगा? माइनस कितना? 6 माइनस कर दिया। 7 में 6 गया 1, 60/11 को 1 से गुणा करेंगे 60/11, तो भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 5 सही 5/11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इस तरीके से कोई और भी क्वेश्चन लेते हैं आप। मान लीजिए आप क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 बजे और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 60/11 गुणा में समय कौन सा? पहले वाला। पहले वाला समय कितना है? 3। अब ये बताओ, ये 3 है, ये 6 से कम है, इसमें माइनस तो हो ही नहीं सकता। 6 है, घटा दोगे क्या इसमें? 6 नहीं घट सकता, तो क्या करेंगे आप? प्लस ही करना है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि प्लस कब करना माइनस कब करना है, क्योंकि इसमें तो घट तो सकता ही नहीं, तो प्लस करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। तो इसमें कितना प्लस करो? 6। सोल्व कर दो। 60/11 गुणा में 6 और 3 कितने हो गए भाई? 9। 9 छिके 54, 540/11। इसको भाग कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा? 11 चौके 44, बच गए कितने? 11 नहीं 99। हमारा टाइम क्या आ गया? 49 सही 1/11। तो क्वेश्चन ये क्या आती है हमारी भैया? मिनट आती है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? क्वेश्चन का आंसर आ गया 3:49 सही 1/11 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस तरीके से इस स्टेटमेंट बेस के सारे क्वेश्चन, चाहे 6 से कम का समय हो चाहे ज्यादा का समय हो, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से भी। तो ये हमारी थी दूसरी स्टेटमेंट। अब तीसरी स्टेटमेंट ध्यान से समझिएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आती है हमारी,
दोनों सुइयां 1 घंटे में केवल 2 बार एक दूसरे के समकोण पर होती है और 12 घंटों में 22 बार तथा 24 घंटों में 44 बार एक दूसरे पर समकोण बनाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से समझिएगा डियर। दोनों सुइयां 1 घंटे में केवल 2 बार एक दूसरे पर समकोण बनाती है और 12 घंटों में 22 बार और 24 घंटों में 44 बार एक दूसरे पर समकोण बनाती है। तो समझिएगा बात को कि सबसे पहले तो समकोण का मतलब क्या है। समकोण को आप इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल और सिंपल बोलते हैं इसको 90 डिग्री का कोण। कि दोनों सुइयां 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी एक दूसरे पर 90 डिग्री की पोजीशन पर होती है। 90 डिग्री की पोजीशन कैसे, आपको मैं याद दिला दूं कि अगर आपने घड़ी में इस तरीके से 3 बजे हुए देखे हो, ये 3 बजे हुए, तो ये जो 3 बजे हुए हैं इसको आप क्या कहते हैं, 90 डिग्री की पोजीशन कहते हैं। यहां पे देखिएगा ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी पोजीशन क्या होती है, 1 घंटे में 2 बार होती है जब दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर 1 घंटे में कोई काम 2 बार होता है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार। लेकिन लिखा कितने बार मैंने, 22 बार। क्या बताया मैंने कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार। लेकिन फिर मैंने बताया कि 12 घंटे में कितनी बार होगा, 22 बार। और फिर मैंने बताया कि 24 घंटे में कितनी बार होगा, 44 बार। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई काम 1 घंटे में 2 बार होता है तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 24 बार होना चाहिए। लेकिन होगा कितनी बार, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार होना चाहिए, 48 बार। लेकिन होगा कितनी बार, 44 बार। तो ये कारण क्या है, रीजन क्या है, तो मैं नोट यहां पे लिख रहा हूं। क्या ध्यान रखना है कि दोनों सुइयां दोनों सुइयां 2 बजे से 4 बजे तथा 8 बजे से 10 बजे के बीच केवल 3 बार एक दूसरे पर समकोण बनाती है। यह बात ध्यान रखनी है। क्या हुआ, 2 बजे और 4 बजे के बीच में और 8 बजे और 10 बजे के बीच में। देखो 2 बजे और 4 बजे के बीच में 2 से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे हो गए, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे हो गए। इन टाइम के बीच में केवल 3 बार ही समकोण बना पाएगी। इसी कारण 12 घंटों में कितनी बार होगा, 22 बार। इस बात को एक बार समझिएगा कि मैंने क्या बताया कि 2 बजे और 4 बजे के बीच में और 8 बजे के 10 बजे के बीच में 3 बार समकोण होगा। तो ये 12 घंटों में 22 बार कैसे होगा, तो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। घड़ी में समझिएगा, डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें क्लियर होगी। मैंने आपको क्या बताया स्टेटमेंट में कि 2 बजे और 4 बजे के बीच में और 8 बजे और 10 बजे के बीच में क्या होगा, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 से 3, 3 से 4 कितने घंटे हो गए, 2। और 2 घंटे में अगर 1 घंटे में 2 बार समकोण होता है तो कितनी बार होना चाहिए, 4 बार। लेकिन मैंने कहा कितनी बार होगा, 3 बार। तो कम कितनी बार हो गया, 1 बार। और सेम काम इसमें कि 8 से लेकर 10 बजे तक घंटे कितने हो गए, 2।
1 घंटे में कितनी बार समकोण? 2 बार। होना कितनी बार चाहिए? 4 बार। लेकिन होगा कितनी बार? 3 बार। तो यहां पे भी कम कितनी बार हो गया? 1 बार। अब अगर मैं बात करूं कि पूरे 12 घंटे की अगर मैं बात करूं तो भैया पूरे 12 घंटे में 1 बार यहां पे कम हो जाए और 1 बार यहां पे कम हो जाए तो 12 घंटे में कितनी बार कम हो गया? 2 बार। तो यहां पे देखिएगा 12 घंटे में होना कितनी बार चाहिए इसके हिसाब से कि अगर कोई काम 1 घंटे में 2 बार होता तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन होता कितनी बार है? 22 बार। कम कितनी बार हुआ? 2 बार। कहां हुआ? 1 बार तो 2 और 4 के बीच में हुआ, 1 बार 8 और 10 के बीच में कम हुआ। तो 12 घंटे में 2 बार कम हो जाता है, तो 24 घंटे में 4 बार कम होगा। तो 24 घंटे में 48 बार होना चाहिए, लेकिन होता कितनी बार है? 44 बार। ये बात ध्यान रखनी है। अब आप एक बार इस बात को समझ लीजिएगा कि 2 बजे और 4 बजे के बीच में ऐसा क्या होता है कि जब दोनों सुइयों के बीच में 3 ही बार ऐसा समकोण बनता है। तो एक बार ध्यान से समझिएगा कि हम 90 डिग्री के कोण की पहचान कैसे करते हैं। 90 डिग्री के कोण की पहचान करने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। क्या? घड़ी में जब 3 बजते हैं तो टाइम ऐसा ही होता है, और घड़ी में 3 बजते टाइम ऐसा ही होता है। तो यहां पे आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि दोनों सुइयों में कितने मिनट का गैप है। क्योंकि क्या होगा क्लियर जी, कई बार 90 डिग्री के कोण ऐसे बनेंगे, कई बार 90 डिग्री के कोण ऐसे बनेंगे, कई बार 90 डिग्री के कोण ऐसे बनेंगे। तो इन कोण की पहचान करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप, यानी 5 मिनट का गैप ये, 5 मिनट का गैप ये और 5 मिनट का गैप ये, 15 मिनट का गैप जब दोनों सुइयों के बीच में होगा तो उस टाइम दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम देखते हैं कि 2 बजे और 4 बजे के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 3 ही बार होता है। तो देखिएगा, ये हमारे 2 बज गए डियर जी। अब 2 बजे आप दोनों सुइयों के बीच में गैप देखेगा कितने मिनट का है? 10 मिनट का। 5 मिनट का गैप ये और 5 मिनट का ये 10 मिनट का है। क्या दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना? क्या नहीं बना। कब बनेगा वो देखो, 2 से आप 4 बजे के बीच की बात करेंगे सिर्फ। तो देखिएगा 2 बजे से क्या होगा, ये मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करेगी भाई, और ये सुई चलती चलती पहुंच जाएगी हमारी 5 और 6 के बीच में। सुई कहां पहुंच जाएगी? 5 और 6 के बीच में। अब जब ये मिनट वाली सुई 5 और 6 के बीच में पहुंचेगी तो क्या ये घंटे वाली सुई 2 और 3 के बीच में पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? यानी ये टाइम हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस टाइम पर आप ध्यान से देखिएगा कि दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप है कि नहीं है? 5 मिनट का गैप ये है और 5 मिनट का गैप ये है, 10 मिनट। आधा खाना ये मिला और आधा खाना ये मिला हो तो 1 खाना और हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने मिनट हो जाएगी? 5 मिनट और हो जाएगी। तो 5 ये 10 और आधा खाना ये, 1 खाना ये, 5 मिनट ये, तो 15 मिनट का गैप हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों सुइयों में 2 बजे के बाद में पहली बार 90 डिग्री का कोण यहां पे बनेगा। दूसरी बार देखिएगा कि ये मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करी और कितने पहुंच जाएगी? 12 पर। तो जब ये 12 पे पहुंचेगी मिनट वाली सुई तो घंटे वाली सुई कितने पहुंच जाएगी? 3 पे। यानी ये 3 बज जाएंगे कि नहीं बज जाएंगे? और 3 बजे तो सबको पता ही लग रहा है कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आए हम, 2 बार 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब तीसरी बार कब होगा? अब ये मिनट वाली सुई डियर जी यहां से चलना शुरू करेगी, यहां से चलना शुरू करेगी तो ये यहां पहुंच जाएगी 6 और 7 के बीच में। अब जब मिनट वाली सुई 6 और 7 के बीच में पहुंचेगी तो इतने घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? यानी कि घड़ी में ये टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा ही टाइम हो गया। अब इस टाइम पर देखो दोनों सुइयों के बीच में गैप कितना है भैया? 5 मिनट का गैप तो ये नजर आ रहा है, 5 मिनट का गैप ये नजर आ रहा है, 10। आधा खाना ये मिला और आधा खाना ये मिला तो 5 मिनट और हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो क्या दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप हुआ कि नहीं हुआ? और जब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होता है तो दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। तो तीसरी बार 90 डिग्री का कोण यहां पे बन चुका है इस पोजीशन पर। अब आगे देखिएगा क्या होगा, ये मिनट वाली सुई यहां से चलना शुरू करेगी और 12 पे पहुंच जाएगी, और 12 पे पहुंच जाएगी तो कितने पहुंच जाएगी? 4 पे। यानी हमारे 4 बज जाएंगे कि नहीं बज जाएंगे? अब 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में गैप देखो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट। 20 मिनट का गैप है। क्या दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण है क्या? नहीं है। तो आपने नोटिस किया कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दोनों सुइयों में कितनी बार 90 डिग्री कोण बने? सिर्फ 3 बार। इसलिए मैंने आपको बताया कि इन टाइम के बीच में सिर्फ 3 ही बार समकोण बनेगा, बनना 4 बार चाहिए, 1 बार कम हो जाता है। तो 1 बार यहां पे कम हो जाता है और 1 बार यहां पे कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूरे 12 घंटे में 2 बार कम होता है, 1 बार 2 से 4 के बीच में और 1 बार 8 से 10 के बीच में। आपको ये बातें ध्यान रहेगी तो इस स्टेटमेंट बेस के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो देखिएगा इस स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं। अब इसमें जो आपको मेन बात ध्यान रखने वाली है वो क्या, मैं आपको दोबारा से बता दूं।
स्टेटमेंट क्या थी हमारी, आपको ध्यान रखना था कि 1 घंटे में 2 बार समकोण होता है और 12 घंटे में 22 बार समकोण होगा और 24 घंटे में 44 बार समकोण होगा। और आपको ध्यान रखना है कि कम कब होता है, 2 बजे से 4 बजे के बीच में एक बार कम होता है और 8 बजे से 10 बजे के बीच में एक बार कम होता है। एक बार इसमें कम होगा और एक बार इसमें कम होगा, तो पूरे 12 घंटे में 2 बार कम हो जाता है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे, कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण होगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया है, 12 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर समकोण पर होगी, कितनी बार होगी भाई। अब देखो घड़ी में 12 यहां पे 6 यहां पे, अगर मैं 12 से 6 की बात करूं तो घंटे कितने हो गए 6, और 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है 2 बार, कितनी बार बनना चाहिए 12 बार, 12 बार समकोण आना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखो कि 12 से 6 की अगर मैं बात करूं तो 2 बजे से 4 बजे का टाइम बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और 2 बजे से 4 बजे के बीच में कम कितनी बार होता है, एक बार। 8 से 10 का तो बीच में नहीं आएगा ना, तो ये वाला तो कम होगा ही नहीं, सिर्फ कम कितनी बार होगा, एक बार। तो होना तो 12 बार चाहिए लेकिन एक बार कम होगा, तो आंसर कितनी बार आएगा 11 बार। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि 12 बजे से 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी डियर जी, 11 बार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपने ध्यान क्या रखना है, अगर इस तरीके से कितना मर्जी टाइम दिया जाए, उस टाइम के बीच में अगर 2 से 4 का टाइम आता है तो एक बार कम कर दो, 8 से 10 का टाइम अगर इस टाइम के बीच में आता है तो एक बार कम कर दो, अगर दोनों टाइम इसके बीच में आ जाते हैं तो एक बार इसका और एक बार इसका, यानी 2 बार कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे यह पूछ लूं कि 2 बजे से लेकर 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी, तो कितनी बार बनाएगी, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक की मैं बात कर रहा हूं। तो 2 बजे से 10 बजे तक देखो 2 से 4 का टाइम भी बीच में आ रहा है और 8 से 10 का टाइम भी बीच में आएगा। तो सबसे पहले देखो 2 बजे से लेकर 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाता है, 2 बार। बनना कितनी बार चाहिए, 16 बार। लेकिन इसमें 2 से 4 का टाइम भी बीच में आ रहा है और 8 से 10 का टाइम भी बीच में आ रहा है, तो एक बार यहां का कम करेंगे और एक बार यहां का, तो 2 बार कम हो जाएगा, तो इसमें 2 बार घटा दो, आंसर कितनी बार रहेगा 14 बार। कि 2 बजे से 10 बजे तक दोनों सुइयों में कितनी बार समकोण बनेगा, 14 बार। इस तरीके से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर ये टाइम बीच में आ रहा है तो ही कम करना है, अगर ये टाइम बीच में नहीं आ रहा तो आप कम नहीं करेंगे। इस तरीके से समकोण के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो किस प्रकार से करेंगे। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 4 बजे और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर समकोण बनाएगी। 4 बजे और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर समकोण बनाएगी, ये आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात भाई, इस क्वेश्चन के 2 उत्तर आएंगे। क्यों आएंगे 2 उत्तर, भाई अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बने, 2 बार। अच्छा एक घंटे में 2 बार समकोण बने तो कितने घंटे हैं, 4 से 5 के बीच में 2 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, 4 से 5 के बीच में 1 घंटा हो गया। और 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा, 2 बार। तो 2 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे भाई, देखिएगा इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, क्या 60/11 गुणा में समय पहले वाला और प्लस माइनस 3। क्या करोगे, 60/11 गुणा समय पहले वाला और प्लस माइनस 3, इस फार्मूले का यूज करोगे। प्लस माइनस 3 का क्या फंडा है, इसमें प्लस भी करोगे और माइनस भी, दोनों ही काम करोगे। अब देखिएगा भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। क्या करो, 60/11 गुणा में समय पहले वाला कितना है 4, और इसमें एक बार तो आप प्लस कर दो, और 60/11 गुणा समय पहले वाला कितना है 4, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो। प्लस माइनस 3 का मतलब है प्लस भी करोगे और माइनस भी, क्योंकि इसके 2 उत्तर आएंगे भाई। सोल्व कर दो
60/11 गुणा में 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 छिके 42, 420/11 भाग कर दो इसको, 11 तिया 33, 11 अठे 88, 38 सही 2/11। एक आंसर तो ये आ गया हमारा, यानी कि 4:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के समकोण। अब इसको और सोल्व करो, 60/11 गुणा में 4 में 3 गया 1, तो 60/11 ही बच गया, भाग कर दो 5 सही 5/11। दूसरा क्या आंसर आ गया 4:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के समकोण। अब देखो टाइम क्या था 4 बजे और 5 बजे के बीच में, अब 4:38 सही 2/11 भी आंसर आ गया, 4:05 सही 11 ये भी आंसर आ गया। अब ये दोनों आंसर हमारे बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 बजे और 5 बजे के बीच में 2 बार समकोण बनता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो डियर जी मैं बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन मिलेगा, और जो भी ऑप्शन मिले, अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है तो ये आंसर, और ये ऑप्शन आपको मिलता है तो ये आंसर। इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पे कोई मर्जी टाइम दिया जाए, उस टाइम पर कब समकोण बनेगी वो आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो, तो इस तरीके से हम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास डियर जी। अब आपको मैं बता देता हूं कि क्लॉक के हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, तो 3 पार्ट में आपको लगभग क्लॉक करा दिया, लेकिन इसकी बेसिक कुछ चीजें रह गई है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आप समझोगे तो क्लॉक की कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बड़े आराम से कर सकते हो। तो डियर जी जितना आप लोगों ने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और हम भी आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो HSSC है, SSC है, रेलवे है, आर्मी है, क्लर्क है, सभी एग्जाम की आपको तैयारी यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और आपको एक काम जरूर करना है कि हमारी जितनी वीडियोस आती है उनमें कमेंट जरूर करना है कि आपको बताना है कि कोई चीज आपको डाउट्सफुल है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने कमेंट करके बताना है, ताकि हम इन वीडियो को और अच्छी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा।